जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस कैरियर पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस का उदाहरण है। कौन इसमें से जो है स्वसंयोजक ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर है लोहा, ऑप्शन बी कर है हीरा, ऑप्शन सी कर है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कर है तांबा। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये जो प्रश्न है 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से जो है एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। हीरा जो है स्वसंयोजक ठोस का उदाहरण है, हीरा रहे या ग्रेफाइट रहे स्वसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है। ये भी साथ में याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय कहे या बेरोदार ठोस कहे, दोनों सेम हुआ, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस को ही बेरोदार ठोस कहा जाता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है ZnS, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है SiC। इसका नाम होता है क्वार्ज ग्लास, ठीक है। तो दो का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। दो का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो दो का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। कांच होता है, क्या होता है, कांच होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, ठीक है। तो दो का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है सटकी दोष, ऑप्शन बी है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन सी है एफ सेंटर दोष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए। और 3 नंबर भी प्रश्न जो है 2021 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो फटाफट 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, एफ सेंटर दोष, ठीक है ना। खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है, तो ऑप्शन 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि बेरोदार ठोस का उदाहरण है। बेरोदार ठोस कहे या अक्रिस्टलीय ठोस कहे, दोनों सेम ही हुआ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि हीरा, ऑप्शन बी करे ग्रेफाइट, ऑप्शन सी करे नमक, ऑप्शन डी करे रबर। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है ना। रबर जो है बेरोदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ कांच भी रहता तो बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अभी पिछले वीडियो में बतलाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 का परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कर रहा है कि SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। SCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए कर रहा है 4, ऑप्शन बी कर रहा है 6, ऑप्शन सी कर रहा है 12, ऑप्शन डी कर रहा है 7। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 होता है, ठीक है ना। 12 होता है परमाणुओं की संख्या, ठीक है। यहाँ परमाणुओं की संख्या नहीं पूछे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 12 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है CrO2, ऑप्शन बी है MnO2, ऑप्शन सी है Fe3O4, ऑप्शन डी है V2O5। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन। तो जो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, CrO2 होता है, ठीक है ना। CrO2 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ 2020 का परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आपको ध्यान देने का पूरा फुल जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब क्रिस्टल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करे 4, ऑप्शन बी करे 3, ऑप्शन सी करे
7 प्रकार का ऑप्शन डी करा इनमें से सभी। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा। कौन कौन दोस्त होते हैं तो देखिए, होते हैं सहसंयोजक ठोस, उसको नेटवर्क ठोस भी बोला जाता है। आणविक ठोस, आणविक ठोस के बाद और दो ठोस होते हैं जो हमें याद नहीं है, ठीक है ना। और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रबरदार ठोस है। रबरदार ठोस का उदाहरण कौन है इसमें, रबरदार ठोस का उदाहरण कौन है, हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। जो 8 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, फटाफट 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, रबरदार कहे या क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो कहे हीरा या ग्रेफाइट, ठीक है। तो ऑप्शन 8 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है, पैकिंग प्रभाज कितना होता है। ऑप्शन ए है 0.68, ऑप्शन बी है 0.74, ऑप्शन सी है 0.54, ऑप्शन डी है 0.50। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 0.74 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 9 का, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 8। जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 2023 का परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो फटाफट आंसर दीजिए। 10 का क्या हो जाएगा। ये प्रश्न सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है 7 होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ काफ़ी बच्चे जो है 14 मार देते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गलत हो जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या वहाँ नहीं रहता है, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, 14 नहीं मरना है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 11 नंबर प्रश्न है। कर रहा है बीसीसी का सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। मतलब बीसीसी का सेल है जिसमें खाली स्थान कितना होता है, कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 32%, ऑप्शन बी है 34%, ऑप्शन सी है 28%, ऑप्शन डी है 30%। फटाफट जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न जो है 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फटाफट जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 11 का ऑप्शन, तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32% जो होता है खाली परसेंट होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, और 12 नंबर भी प्रश्न जो है 2023 की परीक्षा और 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक एससीपी जिसको बोला जाता है संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 12, 8, 4, 6। फटाफट जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 12 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा। हेक्सागोनल कहे, क्लोज पैक में कहे, यही जो है ट्रिक है, यहाँ पर धर सकते हैं ट्रिक। हेक्सा क्लोज पैक कहे, गोनल प्ले क्लोज पैक कहे, उसमें 12 होता है एसीपी की संरचना धातु, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन ए हो जाएगा 12। कहीं भी इसको धर सकते हैं, इसको अंदाज नहीं होता वही लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड है, कौन है, फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि बीसीसी और एफसीसी, और कह रहा है कि ऑप्शन बी कह रहा है कि एससीपी और सिंपल क्यू, और ऑप्शन डी कह रहा है एफसीपी और यहाँ पर सीसीपी होगा, यहाँ पर सीसीपी ऑप्शन यहाँ
क्रॉप होके आया सीसीपी होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है, यहाँ ऑप्शन वे गलत हो गया है। देखिए ऑप्शन वे यहाँ पर सेम हो गया है 4 गो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सीसीपी और एससीपी। जल्दी से जो है तेरा का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो तेरा का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, ठीक है ना। एससीपी और सीसीपी होता है, ठीक है। तेरा का ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 पैमाना वर्तमान रहता है। वर्तमान रहता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और 14 का ऑप्शन जो है कट चुका है, ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर बी आंसर होगा, वो कट चुका है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा जो कट चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोटेशियम का क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल कितना होता है, क्या होता है, यानी अथवा में करके पूछ सकता है। NaCl का क्रिस्टल किस रचना होती है, NaCl की क्रिस्टल किस रचना है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, पलट के। तो क्या होता है, ऑप्शन ए करे फलक केंद्रित घनीय जालक में, ऑप्शन बी करे अनंत अंत केंद्रित घनीय जालक में, ऑप्शन बी करे सरल घनीय जालक में, ऑप्शन डी करे तीन छान क्रिस्टल में। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा फलक केंद्रित जालक में होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ठोस क्षारीय धातु है हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है, ये सेंटर के कारण होता है, सटकी दोष के कारण होता है, फ्रैंकल दोष के कारण होता है, अंतरकाशी स्थानों के कारण होता है। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए, जल्दी से फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये जो होता है हैलाइडो का रंग जो होता है एक केंद्रों के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है, षटकोणीय होता है, अष्टफलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है, वर्ग समतलीय होता है। फटाफट 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, अष्टफलकीय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या समन्वय संख्या 8 होती है, यानी कोऑर्डिनेशन संख्या 8 होती है। पोटेशियम, लोहा, जस्ता, सोना। जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए के एफ ई जेडेन और एयू, इसी को हम बोल दीजिए पोटेशियम, लोहा, जस्ता और सोना, इसी को हम बोले हैं हिंदी में नाम धर के, ठीक है ना। तो फटाफट जो है 18 का आंसर बतला दीजिए। तो जो समन्वय संख्या 8 कह दिया ना, 8 कह दिया, तो क्या पोटेशियम का मतलब की क्या होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ 8 कह दिया, यहाँ 8 कह दिया, तो क्या पोटेशियम का होता है, मतलब के हिंदी में भी दे सकता है, ठीक है। तो ध्यान देने का जरूरत है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या होती है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या कितनी होती है। और 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कितनी होती है। ऑप्शन ए करे 3, ऑप्शन बी करे 1, ऑप्शन सी करे 4, ऑप्शन डी करे 14। जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 19 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करे घनाकार क्रिस्टल करेगा, मतलब घना एक क्रिस्टल है, उसका ब्रेसेस जालकों की संख्या जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आएगा हूबहू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 20 नंबर भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। कर रहे कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। कह रहे कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो 20 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब 6 गोलों से घिरी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 रिक्ति कहे, अष्टफलक रिक्ति कहे, तो 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 बच जाएगा, तो 6 मार देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाता है, ठीक है ना, ये ट्रिक धर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, मतलब
किस प्रकार के एक दोष है जिसके घनत्व में कमी आ जाती है? ऑप्शन ए है फ्रेंकल दोष, ऑप्शन बी है सटकी दोष, ऑप्शन सी कह रहा है अंतराली दोष, ऑप्शन डी कह रहा है एफ केंद्र दोष। फटाफट जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एफ सटकी दोष के कारण जो होता है क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन को घुमा दिया है। कह रहा है कि सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में क्या होती है? घनत्व बढ़ जाती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए यही प्रश्न को घुमा दिया है, 21 नंबर प्रश्न को ही घुमा दिया है। तो फटाफट आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 21 का 22 का जो प्रश्न हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब घट जाता है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंकल तथा सटकी दोष होते हैं। फ्रेंकल तथा सटकी दोष कौन सा दोष होते हैं? दोनों जो दोष होते हैं कौन सा दोष होते हैं? और ये प्रश्न जो है 2025 में पूछने का फुल संभावना है। करे कि फ्रेंकल तथा सटकी दोष दोनों कौन सा दोष होते हैं? तो यहाँ आंख मूंद कर मार देना है, क्रिस्टलीय दोष होते हैं। कौन? क्रिस्टल दोष होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ विभाजित होती है? 8, 4, 2, 6। फटाफट जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो क्या फलक केंद्रित पूछ रहा है, तो यहाँ 8 मार देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने क्रिस्टल जालक संभव है? 23, 7, 230, 14। फटाफट जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक क्रिस्टल में जो है ना कितने प्रकार के जालक संभव है? 14। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 7 नहीं मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ मूल क्रिस्टल तंत्रों को पूछता तब यहाँ 7 मारते। ठीक है ना, यहाँ पूछ रहा है एक क्रिस्टल में कितने क्रिस्टल जालक संभव है, तो 14। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, मूल क्रिस्टल तंत्र को पूछता तो 7 होता। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करे के C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? अणुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जो है 26 का आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो C6H6 मतलब बेंजीन एक पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एफसीसी एकक जालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी एकक जालक में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। फटाफट जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एफसीसी एकक जालक में जो परमाणु का संभव है 4 है। कितना है? 4 है। ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि CaCl के क्रिस्टल रचना होते हैं, कैसा होता है? CaCl की क्रिस्टल रचना कैसा होता है? फटाफट 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाए। ऑप्शन ए कर रहा है SCC, ऑप्शन बी कर रहा है FCC, ऑप्शन बी कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है BCC, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। BCC होता है। क्या होता है? BCC होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र में अधिक दूरी होती है? किसमें जो है धनायनों तथा ऋणायनों के अधिक दूरी होती है, अधिकतम दूरी होती है? ऑप्शन ए कर रहा है कि LIF, ऑप्शन बी कर रहा है CSF, ऑप्शन सी कर रहा है CSI, ऑप्शन डी कर रहा है LI। जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 29 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। CSI। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हूबहू 2025 के परीक्षा में यही सब पूछेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऑप्शन ए कर रहा है 3, ऑप्शन बी कर रहा है 2, ऑप्शन सी कर रहा है 1, ऑप्शन डी कर रहा है 5। जल्दी से जो है
30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 30 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब पी प्रकार के दो पीटर चालक बोल दिया तो क्या कर मारेंगे, 3 मारेंगे। और एन प्रकार के अर्धचालक मारेंगे, और पूछ दिया एन प्रकार के दो पीटर अर्धचालक को तो 5 मारेंगे। एन पूछेगा तब, और यहाँ पी पूछ रहा है तो यहाँ क्या मारेंगे, पी पूछ रहा है तो 3 मारेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, और एन पूछता तो 5 मारते। ठीक है, कन्फर्म में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन है, देखने ही से लग रहा होगा कि फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो है Fe3O4 है। Fe3O4 Fe2O4O3 हो जाता, ये भी होता ऑप्शन में, तो ये भी मार सकते हैं क्योंकि फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है ना, तो Fe2O3 हो जाता, वो भी रहता तो वो भी हम मार देते। ठीक है, तो यहाँ F3O4 दिया है तो वो भी जो है Fe3 फेरी चुंबकीय पदार्थ का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, ये जो प्रश्न है 2022 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। और 32 का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेगा, अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या होती है, कितनी होती है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 12। फटाफट जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अंत कर रहा है तो अंत मतलब अंदर, अंदर कितना हो जाता है 8 हो जाता है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, कॉपर है, जस्ता है। जल्दी से जो है फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 33 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के सेटों के निर्माण में क्या प्रयुक्त करते हैं, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए ट्रांजिस्टर के निर्माण में जो है सिलिकॉन अत्यधिक हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक करते हैं। ठीक है, अत्यधिक यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते, सॉरी 34 देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे निम्नलिखित ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित कौन ऑक्साइड धातु ऑक्साइड की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। SiO2, MgO, SO2 और CrO2। फटाफट जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, CrO2, ऑप्शन डी हो जाएगा। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो है 2017 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न 35 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बेर और दार ठोस का उदाहरण है। मतलब यहाँ पर अथवा में का भी पूछ दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ऑप्शन ए का क्या कर रहा है, ग्राफिट, ऑप्शन बी कर रहा है क्वार्ज ग्लास, ऑप्शन सी कर रहा है क्रोमो एलम, ऑप्शन बी कर रहा है सिलिकॉन कार्बाइड। जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्वार्ज ग्लास होता है SiO2। ठीक है, उसको बोल सकते हैं SiO2, तो ऑप्शन क्या बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एक चैप्टर के लिए, ठोस अवस्था के लिए। ठीक है, तो मैं बतला दिया हूँ 35 क्वेश्चन यहाँ पर रटना होगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आएगा हु आएगा। ठीक है, हूबहू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है 35 क्वेश्चन जो है कंठस्थ करा दिए हैं, तो पीछे से ही फिर एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।